बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन हम आपको इसके ठीक पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 20 मिनट है। कितने समय में इसकी सक्रियता घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/16 हो जाएगी। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यह चीज़ नोट कर लेते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है कैपिटल टी बराबर दिया है 20 मिनट। टी बराबर 20 मिनट। आगे दिया गया है कैपिटल आर बराबर R0/16। इसको हम प्रश्न के अनुसार इस तरह भी लिख सकते हैं, अथवा R/R0 = 1/16। चूँकि R बराबर R0/16 यह प्रश्न के अनुसार दिया गया है और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि R/R0 बराबर 1/16। अब आगे जो है जो पूछा गया है कि कितने समय में, तो इसके लिए पहले n का मान ज्ञात करते हैं। लिखेंगे सूत्र कैपिटल R बराबर R0 × 1/2 की पावर n। इसको लिख सकते हैं अथवा R/R0 बराबर 1/2 की पावर n लिख सकते हैं, अथवा 1/16 बराबर 1/2 की होल पावर n। 1/16 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसको लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 4 और बराबर 1/2 की होल पावर n हो जाएगा, अथवा n = 4, n बराबर 4। अब जो है चूँकि t का मान दिया गया है और हमें कुल समय ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः कुल समय स्मॉल t बराबर क्या होगा, हो जाएगा n × कैपिटल T बराबर 4 × कैपिटल T की जगह पर होगा 20 और बराबर हो जाएगा 20 × 80 मिनट। 80 मिनट यही आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि दिया गया है अर्धायु कैपिटल T बराबर 20 मिनट और प्रश्न के अनुसार कैपिटल R बराबर R0/16, जिसको कि हम लिख सकते हैं R/R0 = 1/16। फिर सूत्र कैपिटल R बराबर R0 × 1/2 की होल पावर n, इसकी मदद से n निकाला तो n बराबर आया 4। फिर आगे चूँकि कुल समय पूछा गया है, तो अतः कुल समय स्मॉल t बराबर n × t मान रख के कैलकुलेट किया तो आ गया 80 मिनट। यही है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसी क्रम में आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी नाभिक की अर्धायु 20 घंटे है, 60 घंटे पश्चात मूल सक्रियता का कितना अंश अवशेष रहेगा। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं जो मान दिया गया है। दिया है कुल समय स्मॉल टी बराबर 60 घंटे और क्या दिया है, दिया है कैपिटल अर्धायु कैपिटल टी बराबर अर्ध आयु कैपिटल टी इक्वल टू दिया गया है 20 घंटे, यह इतना दिया गया है। आगे जो है हमें ज्ञात करना है कि मूल सक्रियता का कितना अंश जो है अवशेष रह जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं। अर्धायुओं की संख्या n बराबर होता है स्मॉल टी बटे कैपिटल टी, अथवा n इक्वल टू 60 बटे 20, अथवा n बराबर 3। अब आगे सक्रियता का सूत्र जो होता है वह है कैपिटल R इक्वल टू R नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n मान रखते हैं, बराबर हो जाएगा R नॉट गुणे 1/2 की होल पावर 3 बराबर R नॉट इंटू 1/2 की पावर 3 बराबर R नॉट इंटू 1/8 हो जाएगा, बराबर R नॉट बटे 8। ये हो गया। लिख सकते हैं अर्थात 60 घंटे पश्चात 60 घंटे पश्चात जैसे कि कहा गया है सक्रियता कितनी हो जाएगी, तो 60 घंटे पश्चात सक्रियता मूल सक्रियता का 1/8 हो जाएगी। 1/8 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि R बराबर आया R नॉट बटे 8, और R नॉट बटे 8 का मतलब R नॉट गुणे 1/8, जैसे कि यहाँ पर दिखाए हैं। इसका मतलब हुआ कि जो सक्रियता R है वह मूल सक्रियता अर्थात प्रारंभिक सक्रियता R नॉट का 1/8 जो है वो हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जैसे कि मान दिया गया है स्मॉल टी बराबर 60 घंटे, अर्धायु कैपिटल टी बराबर 20 घंटे। सूत्र होता है अर्धायुओं की संख्या n बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। इसकी मदद से n ज्ञात किया। फिर सूत्र होता है सक्रियता R बराबर R नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n आया R नॉट बटे 8 अर्थात R नॉट इंटू 1/8। इसका मतलब हुआ कि 60 घंटे पश्चात जो सक्रियता है वह मूल सक्रियता अर्थात प्रारंभिक सक्रियता का 1/8 हो जाएगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिया है रेडान की अर्धायु
8 दिन है, 1024 मिलीग्राम रेडान में से 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा। तो सबसे पहले इस 8 नंबर में जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है कैपिटल T बराबर 3.8 दिन, ये अर्धायु का मान दिया है। विघटन का समय स्मॉल t इक्वल टू 38 दिन, यह दिया गया है। आगे दिया है n नॉट का मान दिया गया है 1024 मिलीग्राम, यहाँ लिखेंगे n नॉट इक्वल टू 1024 मिलीग्राम, यह इतना दिया गया है। और जो मान ज्ञात करना है वो है कि 38 दिनों बाद कितना शेष रह जाएगा, n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अर्धाइयों की संख्या ज्ञात करते हैं। लिखेंगे अर्ध आइयों की संख्या बराबर होता है विघटन का समय बटे अर्धायु। इसको लिख सकते हैं अथवा n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, और इसकी मदद से हो जाएगा 38 बटे 3.8, और यह हो जाएगा बराबर 10। n का मान हो जाएगा 10। तो लिखेंगे अतः शेष रेडान n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, ये बराबर हो जाएगा, मान रख लेते हैं। n नॉट का मान है 1024, तो यहाँ पर 124 इंटू 1/2 की होल पावर n की जगह पर हो जाएगा 10, n की जगह पर 10। तो इसको लिख सकते हैं 1024 गुणे 1/2 की पावर 10, तो बराबर 1024 गुणे 1/1024 कट जाएगा, और यह हो जाएगा बराबर 1 मिलीग्राम। यही आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि अर्धायु कैपिटल T बराबर दिया गया है 3.8 दिन, स्मॉल t बराबर 38 दिन, n नॉट बराबर 1024 मिलीग्राम। इनकी मदद से अर्धाइयों की संख्या ज्ञात किया, n बराबर आया 10। फिर जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है कि शेष रेडान जो है कितना रह जाएगा, तो शेष रेडान n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 1 मिलीग्राम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया है कि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने वर्षों पश्चात रेडियम के खंड का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। तो जो भी दिया गया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कैपिटल T बराबर 1600 वर्ष या दिया गया है, और दिया गया है n इक्वल टू n नॉट का 25%।
तो बराबर हो जाएगा n नॉट गुणे 25/100। इसको हम लिख सकते हैं अथवा n/n नॉट बराबर 25/100 और यह बराबर हो जाएगा 1/4। n/n नॉट बराबर 1/4। यहाँ से हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे। सूत्र कैपिटल N = n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, ये हो जाएगा अथवा n/n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n, ये हो जाएगा अथवा 1/4 बराबर 1/2 की होल पावर n। हम यहाँ पर n नॉट की जगह पर मान रखा है 1/4, तो हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2 की होल पावर n। इसकी जगह पर लिख सकते हैं अथवा 1/2 की होल पावर 2 बराबर 1/2 की होल पावर n, तो हो जाएगा इसलिए n = 2, n बराबर 2। अब आगे कहा है कि कितने वर्षों पश्चात, तो सूत्र हो जाएगा अर्धायुओं की संख्या n बराबर विघटन का समय बटे कैपिटल T। तो ये सूत्र होगा, लिख सकते हैं अथवा स्मॉल t बराबर n गुणे कैपिटल T और बराबर n की जगह पर 2 गुणे कैपिटल T की जगह पर 1600 वर्ष, तो बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, 3200 वर्ष। यही आंसर है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है कैपिटल T अर्धायु जो कि है बराबर 1600 वर्ष। आगे कहा है कि n का मान जो है वह n नॉट का 25% है, तो इसकी मदद से n/n नॉट बराबर 1/4 आया। फिर सूत्र n = n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, इसकी मदद से n का मान 2 आया। फिर जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि कितने समय पश्चात, तो इसके लिए सूत्र n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, इसकी मदद से विघटन का समय स्मॉल t बराबर n गुणे t मान रख के कैलकुलेट किया, तो आया 3200 वर्ष। यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया गया है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 8 वर्ष है, कितने समय में इसका 0.60 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.15 ग्राम रह जाएगा। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसे नोट कर लेते हैं। 10 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है कैपिटल T बराबर दिया गया है 8 वर्ष। प्रश्न के अनुसार n/n नॉट इक्वल टू दिया गया है 0.15 और बटे 0.60 याद दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 15/60 और इसको लिख सकते हैं बराबर 1/4। इस रूप में यहाँ से हम अर्धायुओं की संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्र हो जाएगा कैपिटल n बराबर n नॉट इंटू 1/2 की होल पावर n, ये हो जाएगा अथवा n/n नॉट बराबर 1/2 की होल पावर n। इसको लिख सकते हैं n/n नॉट की जगह पर मान रख लेते हैं 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4
बराबर 1/2 की होल पावर n, इसको लिख सकते हैं, अथवा 1/2 की होल पावर 2 इक्वल टू 1/2 की होल पावर n, और इसको लिख सकते हैं इसलिए n बराबर 2। तो यहाँ से आ गया n बराबर 2। अब आगे विघटन का समय ज्ञात करना है, कितने समय पश्चात, तो n का मान स्मॉल t का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए लिखेंगे सूत्र अर्ध आइयों की संख्या बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु, ये सूत्र होता है। इसको हम लिख सकते हैं, अथवा n बराबर स्मॉल t बटे कैपिटल T, और इसको लिख सकते हैं, अथवा 2 बराबर स्मॉल t की जगह पर जो है स्मॉल t ही रहेगा, और कैपिटल T की जगह पर 8 वर्ष तो हो जाएगा, अथवा स्मॉल t बराबर 2 × 8, और यह बराबर हो जाएगा 16 वर्ष। तो यही जो है आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें अर्धायु कैपिटल T बराबर 8 वर्ष दिया गया है, कैपिटल N का मान 0.15 दिया गया है ग्राम, और n0 का मान 0.60 ग्राम। इसकी मदद से n/n0 ज्ञात किया तो 1/4 आया। फिर सूत्र n बराबर n0 इंटू 1/2 की होल पावर n, इसकी मदद से हमने निकाला अर्धाइयों की संख्या n बराबर 2 आया। फिर सूत्र होता है अर्धाइयों की संख्या बराबर विघटन का समय बटे अर्धायु, और इसकी मदद से ज्ञात किया विघटन का समय स्मॉल t बराबर 16 वर्ष, जो कि आपके प्रश्न में कहा गया था कि कितने समय में इसका मान, इसका 0.60 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.15 ग्राम रह जाएगा। तो 16 वर्ष बाद जो है यह विघटित होकर के 0.15 ग्राम रह जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह आप लोगों को बताए हैं। जैसे भी बताया गया है आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।